नमस्कार दोस्तों। तो कहानियों के इस क्रम में आज हम सुनते हैं कमल कुमार शर्मा जी की कहानी अंगूर। भाभी की तबीयत खराब है। रमेश आधा सेर अंगूर लाया है। भाभी की लड़की शीला सामने बैठी है। कोई 4 बरस की होगी। अंगूर देखते ही लपकी और खाने शुरू कर दिए। रमेश ने झड़प कर कहा, अरे सब तू ही खा जाएगी या उनके लिए भी कुछ छोड़ेगी? भाभी, तुम भी देख रही हो, यह नहीं कि हटा लो। भाभी ने कहा, खाने दो, तबीयत खराब हो जाएगी, वरना खाने को कौन मना करता है। रमेश चुप हो गया। आज से 16 बरस पहले की बात है। शायद इससे भी कुछ ज्यादा दिन बीत चुके हों। उस समय रमेश 8-9 साल का था। शैतानी उसकी नस नस में भरी हुई थी। रमेश के पिता उसे बहुत प्यार करते थे, मगर घर भर रमेश से नाराज रहता था। घर वाले बाबूजी का लाड प्यार देखकर कहते, लड़की को इतना सिर पर चढ़ाना ठीक नहीं है। एक दिन का जिक्र है, बाबूजी के सिर में दर्द था। अक्सर उनकी तबीयत खराब हो जाती थी तो उनके लिए रमेश के चाचा अंगूर लाया करते थे। आज भी अंगूर लाए और बाबूजी के सिरहाने रखकर चले गए। रमेश छत पर खेल रहा था। उसने चाचा को अंगूर लाते देखा। फट से छत पर से उतरा और अपने बाप के कमरे में पहुंच गया। बाबूजी के मुंह में एक अंगूर डालता और खुद 2-4 साफ कर जाता। यही हरकत जारी थी कि रमेश ने देखा। चाचा सामने खड़े हैं। उन्होंने आओ देखा न ताओ रमेश को कान पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया। बाबूजी की आंखें बंद थी, उन्हें खबर भी न हुई। रात को जब रमेश उनके साथ सोया तो रो रो कर उसने सारा हाल सुनाया। बाबूजी ने दिलासा देते हुए कहा, रो नहीं, कल मैं तेरे लिए इतने अंगूर ला दूंगा कि तू खा भी न सकेगा। 1 हफ्ते बाद वही सिर दर्द, फिर वही अंगूर। चाचा ने रमेश को बुलाकर कहा, ले पेट भर कर खा ले, बाप के हलक से ना निकाल। थोड़ी देर में रमेश सब्र किए रहा, फिर जी न माना। बाप के कमरे में पहुंच गया। उसे देखते ही बाबूजी ने कहा, अंगूर खाएगा? रमेश ने चाचा के डर से कहा, नहीं, लेकिन बाबूजी ने उसे खिला ही दिए। चाचा कमरे में किसी काम से आए। उन्होंने यह देखा तो वो जल गए और कहने लगे, अभी अभी ऊपर से खाकर आया है, पेट नहीं भरा? भैया, इतना लाड प्यार अच्छा नहीं। बाबूजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। बुरा उन्हें जरूर लगा था, वरना क्यों कहते कि रमेश कल बाजार में तुम्हें खूब अंगूर खिलाएंगे। फिर वही सिरदर्द और फिर वही अंगूर। इस बार चाचा सामने बैठ गए और बाबूजी को खुद अंगूर खिलाने लगे। लेकिन उनके जाते ही रमेश कमरे में पहुंच गया। बाबूजी बड़ी मुश्किल से कराहते हुए उठे, अलमारी के ऊपर से अंगूर उतारे और रमेश को दिए। रमेश खुशी खुशी बाहर खाता हुआ चला आया। रमेश की चचेरी बहन नीला ने देख लिया, पकड़कर चाची के सामने ले गई और बोली, न जाने किससे अंगूर मांग लाया है और खा रहा है। क्यों बे, कहाँ से मांग लाया है? इतना खाने को मिलता है फिर भी दूसरों से मांगता फिरता है। नीला, इसे इसके बाप के पास ले जा, उन्हें भी तो मालूम हो कि यह कैसा बेहया लड़का है। चाची ने गुस्से में भरकर कहा। बाबूजी ने कहा, मांग कर नहीं लाया है, मैंने दिए हैं। रमेश, यहाँ बैठकर खा लो। रमेश, तेरी जबान को उस वक्त क्या लकवा मार गया था जो मुंह से एक शब्द भी ना निकाला? डांटते हुए नीला ने कहा। कई दिन और बीते। बाबूजी के सिर में फिर दर्द है। रमेश बगल में लेटा हुआ धीरे धीरे उनका सिर दबा रहा है। इतने में उसकी पुकार हुई। चाचा ने उसे सामने बैठाते हुए कहा, खबरदार जो यहाँ से हिला भी, वरना टांग तोड़ दूंगा। जब तू अपने बाप का ही सगा नहीं तो और किसका होगा? जा नीला, भैया को अपने सामने अंगूर खिलाकर आना। चाची बोली, न मालूम जेठ जी से इतना प्यार क्यों करते हैं। न सूरत न शक्ल, ऐसा तो अभागा है कि जब पेट में आया तो नौकरी छूट गई। रमेश सामने बैठा है, दिल में सोच रहा है कि कैसे भाग निकले। चाचा को कोई बुलाने आ जाए या किसी काम से चले जाए। इतने में नौकर ने आकर कहा, घड़ी वाले का आदमी आया है।
चाचा उठकर चले, लेकिन रमेश को भी साथ लेते चले गए। चाचा घड़ी वाले से बातें करने लगे। वे झुककर घड़ी देखने लगे। बस यह मौका बहुत था। रमेश चुपके से 9-2-11 हो गया। बाबूजी लेटे थे। नीला उन्हें अंगूर खिला रही थी। आते ही रमेश भी खाने लगा। यहाँ उसे किसका डर था? बाबूजी के सामने कौन उसे एक उंगली भी लगा सकता था? यहाँ तो रमेश का राज्य है। थोड़ी देर बाद चाचा भी आ पहुंचे। आंखें लाल कर बोले, क्यों बे शैतान, जरा सी देर में तू भाग आया, चल यहाँ से। रमेश ने यह सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली, मानो उसने कुछ सुना ही नहीं। बाबूजी ने कहा, खा नहीं रहा है, सिर्फ लेटा है, लेटा रहने दो, अभी बच्चा है, कुछ समझता नहीं। चाचा चले गए। उस वक्त भी रमेश के मुंह में कई अंगूर भरे हुए थे। शीला सामने बैठी है, जल्दी जल्दी अंगूर खा रही है, डरती है कि कहीं रमेश छीन न ले। और रमेश ने उससे कहा, और लाओगे ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों इस कहानी को सुनने के लिए।